अध्याय 13 मानव जीवन विकास के 4 आयाम। नमस्कार। आज हम अध्याय 13 मानव जीवन विकास के 4 आयामों पर चर्चा करेंगे। मानव जीवन एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। इसके विकास के लिए 4 मुख्य आयामों पर ध्यान देना आवश्यक है। तन, मन, प्राण, आत्मा ही जीवन के 4 आयाम हैं। इन चारों के संयोग से ही जैविक अस्तित्व प्रकट होता है। पदार्थ से तन निर्मित है, प्रकृति से मन निर्मित है, ऊर्जा से प्राण निर्मित है, अस्तित्व से आत्मा निर्मित है। तन, मन, प्राण, आत्मा का विकास ही मानव जीवन का समग्र विकास है। 1. तन, क्रिया शक्ति ही तन है। 2. मन, वाक शक्ति ही मन है। 3. प्राण, भाव शक्ति ही प्राण है। 4. आत्मा, चित शक्ति ही आत्मा है। मानव जीवन विकास के लक्षण। 1. शारीरिक विकास के लक्षण। मनुष्यों का भौतिक अस्तित्व ही शरीर कहलाता है। अंग, इंद्रियां, आवेग, बल आदि का समुचित विकास ही शारीरिक विकास कहलाता है, जिसके निम्नलिखित लक्षण प्रकट होते हैं। क. अंग विकास, 5 अंगों का विकास। ख. इंद्रिय विकास, 5 इंद्रियों का विकास। ग. आवेग विकास, 5 आवेगों का विकास। घ. बल विकास, 5 बलों का विकास। 2. मानसिक विकास के लक्षण। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, मानवीय अंतःकरण, चतुष्टय का प्रकाशन अथवा परिष्कार ही मानसिक विकास कहलाता है। मनन शक्ति ही मन है, बोध शक्ति ही बुद्धि है, स्मरण शक्ति ही चित्त है, आत्म शक्ति ही अहंकार है। इन चारों का परिष्कार ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। ए. मनन शक्ति का विकास, विचारशीलता, तर्कशीलता, वाक्पटुता का विकास। बी. बोध शक्ति का विकास, अर्थ, आशय, विषय, निर्णय का विकास। सी. स्मरण शक्ति का विकास, ग्रहणशीलता, विषयासक्ति, विलासिता का विकास। डी. स्वाभिमान का विकास, ज्ञान करने की इच्छा, कर्म करने की इच्छा, भोग करने की इच्छा आदि ईश्वरीयता का विकास। 3. भावनात्मक विकास के लक्षण। भावनात्मक विकास ही प्राणिक विकास है। प्राण ऊर्जा ही भाव तरंगों के रूप में हृदय के भीतर अनुभव होती है। ए. संवेदन शक्ति का विकास, सरलता, विनम्रता, उदारता, दयालुता का विकास। बी. श्रद्धा शक्ति का विकास, स्वीकार्यता, आज्ञाकारिता, अनुशासिता का विकास। सी. संकल्प शक्ति का विकास, व्रत, प्रण, प्रतिज्ञा, शपथ का विकास। डी. संयोजन शक्ति का विकास। एकता, बंधुता, मित्रता, सहयोगिता। 4. चेतनात्मक विकास के लक्षण। आत्मचेतना का समुचित विकास ही आत्मिक विकास कहलाता है। आत्मिक विकास के प्रभाव से आत्मा में ब्रह्मत्व, साक्षित्व, ईश्वरत्व, चिदत्व का उदय होता है, जिसके निम्नलिखित लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ए. ब्रह्मत्व का विकास, समदर्शिता, सर्वव्यापकता, सर्वात्मकता, सर्वहितकारिता का विकास। बी. साक्षित्व का विकास, निष्पक्षता, निरीक्षता, निर्लिप्तता, न्यायशीलता का विकास। सी. ईश्वरत्व का विकास, स्वावलंबिता, स्व पर नियंत्रण, स्वतंत्रता, स्वस्थता का विकास। डी. चित्तत्व का विकास, एकाग्रता, स्थिरता, शून्यता, समाधिता का विकास। मानव जीवन विकास के उपाय। 1. शारीरिक विकास के उपाय। आहार विहार को शारीरिक विकास का प्रमुख उपाय जानना चाहिए। संतुलित आहार विहार ही शारीरिक विकास का आधार है। आहार विहार के असंतुलित होते ही शारीरिक विकास कुंठित होने लगता है, रुग्णता घेर लेती है। भोजन और खेलना ही शारीरिक विकास के प्रमुख उपाय हैं। 2. मानसिक विकास के उपाय। शिक्षा ही मानसिक विकास का प्रमुख उपाय है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का परिष्कार ही मानसिक विकास है। भाषा, गणित, संज्ञान, दर्शन आदि चारों विषयों का शिक्षण देकर सभी मनुष्यों के मानसिक विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। 3. भावनात्मक विकास के उपाय। समुचित संबंध व्यवहार ही प्राणिक विकास का प्रमुख उपाय है। प्रेम पूर्ण संबंध व्यवहार अपनाकर प्राणिक विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। 4. चेतनात्मक विकास के उपाय। सम्यक ज्ञान ध्यान ही आत्मिक विकास का प्रमुख उपाय है। मानव जीवन विकास के लाभ। 1. शारीरिक विकास के लाभ। शारीरिक विकास का प्रमुख लाभ है क्रिया शक्ति। बल ही क्रिया शक्ति है, कर्म सामर्थ्य ही बल है। मनुष्य कर्माधिकारी जीव है, कर्म ही मानव शरीर की विशेषता है। 2. मानसिक विकास के लाभ। मानसिक विकास का प्रमुख लाभ है वाक शक्ति। वाणी ही वाक शक्ति है, तर्क सामर्थ्य ही वाणी है। मनुष्य में तर्क करने की क्षमता होती है। तार्किकता मानवीय मन की विशेषता है। विचार ही तर्क है। किसी भी वस्तु के पक्ष विपक्ष में चिंतन करना ही तर्क कहलाता है।
भले बुरे, सही गलत, उचित अनुचित, न्याय अन्याय, वरेण्य त्याग्य, सत असत का निर्णय इस तर्क शक्ति के द्वारा ही होता है। 3. भावनात्मक विकास के लाभ। भावनात्मक विकास का अभिप्राय प्राणिक विकास से है। भावनात्मक विकास का प्रमुख लाभ है संकल्प शक्ति। व्रत, प्रण, प्रतिज्ञा, शपथ ही संकल्प शक्ति है। प्राण ही भावनात्मक तरंगों के रूप में क्रियाशील होता है। प्राण में संकल्प को धारण करने की क्षमता होती है। इस संकल्प को ही प्रण कहते हैं। प्राण द्वारा संकल्प वरेण्य होने के कारण यह व्रत कहलाता है। 4. चेतनात्मक विकास के लाभ। चेतनात्मक विकास का प्रमुख लाभ है विवेकशीलता। आत्मचेतना का विकास ही आत्मिक विकास है। अब और विस्तृत रूप से जानने के लिए नीचे दिया जा रहा है। शारीरिक क्षमता एवं उसकी प्राप्ति के उपाय। 1. अंगों, इंद्रियों, आवेगों, बलों का परिष्कार करें। ये ही शारीरिक क्षमता है। 6 घंटे लगातार कर्म करने की स्थिति रहती है। 2. आहार, विहार, व्यायाम, विश्राम का संतुलित प्रयोग करने से ये विकसित होती है। 3. सुपुष्टता और बलिष्ठता ही शारीरिक क्षमता है। 4. क्रियाशील बने, श्रम शक्ति बढ़ाएं। 5. शरीर से ही श्रम होता है। श्रमशीलता से शरीर सबल बनता है। 6. क्रिया शक्ति से ही कृषि होती है। बल के बिना कृषि कर्म संभव नहीं है, इसलिए बलवान बने। 7. अन्न, फल, दुग्ध का उत्पादन ही कृषि कर्म का उद्देश्य है। 8. खेती, उद्यान और पशुपालन ही कृषि कर्म है। 9. इंद्रियों का समुच्चय ही शरीर है, तो कर्मेंद्रियों को प्रबल बनाएं। 10. आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ही पंच पदार्थ हैं। पंच पदार्थों से ही शरीर का निर्माण होता है। 11. अन्न में ही 5 पदार्थ निहित हैं। अन्न द्वारा ही शरीर का निर्माण होता है। अन्नवान बने, अतः भोगी बने। 12. अन्न के उपभोग से ही शरीर में 5 तत्वों की पूर्ति होती है। पोषक तत्वों को ही अन्न कहते हैं। अन्न, फल और दुग्ध आदि ही पोषक तत्व हैं, जो शरीर को पुष्ट बनाते हैं। अन्न का संतुलित उपभोग करें। 13. शरीर की प्राकृतिक प्रेरणा से ही क्षुधा, पिपासा, निद्रा आदि के आवेग उत्पन्न होते हैं। इन आवेगों को संतुलित करें। 14. अन्न से क्षुधा शांत होती है। जल से पिपासा शांत होती है। विश्राम से थकान शांत होती है। अन्न, जल और विश्राम ही शरीर के प्रमुख भोग हैं। तीनों का संतुलित उपभोग करें। 15. खेती, उद्यान और पशुपालन ही कृषि कर्म है। कृषि कर्म से ही अन्न प्राप्त होता है। कृषि कर्म करके अन्नोत्पादन करें, जिससे अपने और दूसरों के शरीर का विकास करें। 16. अन्न का उपभोग किए बिना पहली वरीयता अर्थात शरीरावस्था पूर्ण नहीं होती। विविध प्रकार के उपभोग ही इंद्रियों को सक्रिय बनाते हैं। 17. उपभोग से ही कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां क्रियाशील होती हैं। इंद्रियों की क्रियाशीलता से मन सक्रिय होता है। इंद्रियों को सक्रिय बनाए बिना मानसिक विकास संभव नहीं। 18. शरीरावस्था से ऊपर उठने के लिए मानसिक विकास आवश्यक है, अतः उपभोग में सदैव संलग्न रहें। 19. तनोरंजक बने। इंद्रियां ही तन हैं, इंद्रियों के प्रयोग से ही तनोरंजन होता है। 20. तन की प्रसन्नता से ही मन के विकास का द्वार खुलता है। तन को प्रसन्न करें, इंद्रियों को प्रदीप्त करें। 21. जिनका तन पुष्ट नहीं है, उनका मन विकसित नहीं होता। इंद्रियों का विकास ही मानसिक विकास का द्वार खोलता है। तन और इंद्रियों को सक्रिय बनाएं। अन्न से ही शरीर की महिमा है, अन्नवान बने। 22. अन्न ही पदार्थ है, पदार्थ ही तन है। 23. अन्नादि पोषक तत्वों का संतुलित उपभोग करें। अपनी भोग सामर्थ्य के अनुकूल पोषक तत्वों का उपभोग कल्याणकारी होता है। 24. पोषक तत्वों से सुंदर इंद्रियों का विकास होता है। अंग सुंदर हो जाते हैं, आवेग शुद्ध हो जाते हैं, बल शुभ हो जाता है। 25. भूख प्यास शरीर के प्रमुख प्राकृतिक आवेग है। भूख प्यास को तृप्त किए बिना कोई शरीर पुष्ट नहीं हो सकता। शरीर की आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति ही भूख प्यास है। भूख प्यास को अन्न और जल से तृप्त करें। 26. तामस अन्न का त्याग करें। तामस अन्न के सेवन से शरीर में रोगों की वृद्धि होती है। बासी, उच्चिष्ट, मलिन, दूषित अन्न ही तामस अन्न है। 27. अंगों, इंद्रियों, आवेगों, बलों के विकास से ही अंतःकरण के विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ही अंतःकरण है। 28. भाषा, गणित, संज्ञान, दर्शन के द्वारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का परिष्कार होता है। अतः अपनी क्षमता अनुसार चारों विषयों का अध्ययन करके मानवीय अंतःकरण का परिष्कार करें। मानसिक क्षमता एवं उसकी प्राप्ति के उपाय। 1.
मन बुद्धि चित्त और अहंकार का परिष्कार करे। तर्क बोध स्मृति और स्वाभिमान ही अंतःकरण के परिष्कार की देन है। इस स्तर के मनुष्यों की 12 घंटे लगातार कर्म करने की स्थिति रहती है। 2. विचारशील बने, कल्पना शक्ति बढ़ाएं। वाक शक्ति का उदय होगा। वाक शक्ति से ही मानसिक क्षमता प्रखर होगी। बोध शक्ति ही बुद्धि है। किसी विषय के बोध की सामर्थ्य ही बुद्धि है। 3. वाणी से ही तर्क व्यक्त होता है। तार्किक बने, वाक शक्ति का संवर्धन करें। वाणी से ही वाणिज्य होता है। वाक्पटुता का अभ्यास करें। 4. विषयों का समुच्चय ही मन है। इंद्रियों द्वारा विषयों के सेवन से मन का विकास होता है। विषय बोध बढ़ाएं, मानसिक क्षमता का जागरण होगा। 5. शब्द स्पर्श रूप रस गंध ही पंच विषय है। 6. मानसिक क्षमता वाला मनुष्य विषयात्मक होता है। विषय वासना ही मानसिक मनुष्य का प्रधान लक्षण है। विषय लिप्सा को जगाए। 7. शब्द बोध, स्पर्श बोध, रूप बोध, रस बोध, गंध बोध से ही मन प्रखर होता है। मन को प्रखर बनाने के लिए विषयों का उपभोग करें। 8. कर्ण से शब्द, त्वचा से स्पर्श, नेत्र से रूप, जिह्वा से रस, नासिका से गंध को अनुभव करें। विषयों की विविधता का ज्ञान बढ़ाएं। 9. वाणिज्य के 3 प्रकार हैं, मृदु, मध्यम और उच्च। ये तीनों उत्तरोत्तर उच्च कर्म है। अपनी पात्रतानुसार और रुचि अनुसार वाणिज्यिक कर्म का चयन करें। 10. वाणी से ही वाणिज्य होता है। वाक्पटुता के बिना वाणिज्य सफल नहीं होता। विचारशीलता के बिना वाक्पटुता सिद्ध नहीं होती। भाषा ज्ञान को प्रखर बनाकर वाक्पटु बने। 11. वाक्पटु का अर्थ है कि आप विषयों के बारे में दूसरों को अच्छे से विस्तार पूर्वक समझा सकें। 12. विषय भोग से ही प्राण झंकृत होते हैं। प्राणों के जागरण से ही संवेदनशीलता बढ़ती है। संवेदनशीलता से ही संबंध बढ़ते हैं। अतः विषय भोग का त्याग ना करें बल्कि सम्यक पूर्वक ग्रहण करें। 13. मनोरंजक बने। विषय ही मन है, विषय भोग ही मनोरंजन है। 14. मन को विकसित करने के लिए तन को पुष्ट बनाएं। सुपुष्ट तन में ही सुंदर मन का विकास होता है। 15. जिनकी इंद्रियां विकसित नहीं हैं, उनके मन का समुचित विकास नहीं होता। मन विकसित हुए बिना विषय बोध नहीं होता। विषय बोध के बिना मानसिक क्षमता प्राप्त नहीं होती। 16. सुख ही जीवन का अर्थ है और सुख विषयों से होता है और विषयों का ज्ञान मन के द्वारा ही होता है। मन की सहायता से ही विषयों के अर्थ का बोध होता है, तो मनस्वी बने। 17. निषिद्ध विषयों के सेवन से मन कुंठित हो जाता है। मन का विषय बोध क्षीण हो जाता है। मन कुंठित होने से वरीयता का पतन होने लगता है। 18. तामस विषय ही निषिद्ध होते हैं। कुशब्द, कुस्पर्श, कुरूप, कुरस, कुगंध ही निषिद्ध विषय हैं, इनसे बचें। 19. सुशब्द, सुस्पर्श, सुरूप, सुरस, सुगंध ही प्रशस्त विषय हैं, इनमें रमें। सुंदर विषयों में रमण करने से मन प्रतिभावान होता है। 20. विषय सेवन ही मानसिक वरीयता के तीनों चरणों में प्रवेश कराता है। निम्न, मध्यम, उच्च 3 प्रकार के मानसिक स्तर हैं। 21. संलग्न उच्च मानसिक अवस्था तक पहुंचने के लिए विषय सेवन में रहें। 22. विषय भोग के बिना मन की रक्षा नहीं की जा सकती। विषय भोग के प्रति सदैव सजग रहें। विषयों का अभाव उत्पन्न न होने दें। इसके लिए पर्याप्त प्रयास करें। इच्छानुसार भोग के लिए सदैव तत्पर रहें। 23. क्षमतानुसार उपार्जन और क्षमतानुसार उपभोग ही कल्याणकारी होता है। हित और अहित को ध्यान में रखते हुए ही विषय भोग करें। 24. अपनी क्षमता से न्यून अथवा क्षमता से अधिक विषय भोग हानिकारक है। संतुलित विषय भोग सदैव हितकारी होता है, अतः विषय भोग में संतुलन बनाए रखें। 25. उपभोग के बिना उपार्जन व्यर्थ है। 26. वासना ही मानसिक अवस्था का लक्षण है। विषय वासना ही मानसिक मनुष्य का प्रधान लक्षण है। विषयों की लालसा उत्पन्न करें, मानसिक क्षमता का विकास होगा। 27. भोगों से ही वासना की पूर्ति होती है। वासना से ही मानसिक क्षमता की सिद्धि होती है। 28. वासना के जागरण से ही वासस्थान बनते हैं। सुंदर आवास होना मानसिक क्षमता का परिचायक है। 29. मानसिक क्षमता के विकास से ही विश्व बसता है। मानसिक क्षमता के बिना विश्व स्थित नहीं रह सकता। 30. मनुष्य के विकास के लिए मानसिक क्षमता का विकास करना आवश्यक है। वस्तियों का विकास मानसिक क्षमता का ही प्रतिफलन है। 31. मनुष्य ही वस्तियों का निर्माता है। आवासीय भवनों का निर्माण प्रखर मनुष्य का लक्षण है। 32. वासना केंद्र ही आवास है।
वासस्थान को ही आवास या निवास कहते हैं। 33 वसने की इच्छा ही वासना है। रमना ही वसना है। रमण की आकांक्षा ही वासना है। विश्व में रम्माण होने वाला ही मनुष्य कहलाता है। वासना का विकास करें, मानसिक क्षमता की प्राप्ति होगी। 34 वासना से ही वस्त्रों का विकास होता है। सुंदर वस्त्रों का प्रयोग करें। 35 वस्त्र से रूप निखरता है। स्वरूप पाने के लिए सुंदर वस्त्रों का सृजन और संग्रह करें। 36 समयानुसार अनेक प्रकार के वस्त्र धारण करके अपने रूप पर दूसरे रूपवानों को आकर्षित करें। इससे वासना की वृद्धि होगी, मानसिक क्षमता का जागरण होगा। 37 विविध रंग और विविध ढंग वाले वस्त्रों का प्रयोग करें। 38 विभिन्न प्रकार के साहित्य का अध्ययन करने से मानसिक विकास होता है। 39 प्रवेश करना, जाना, गमन करना, इच्छा करना, चाहना, कामुक होना, विस्तृत होना, व्यापक होना, विकसित होना, फैलना ही मानसिक अवस्था है जो विश्व को बनाए रखती है। 40 अपने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को परिष्कृत करें, उन्हें सुंदर एवं मधुर बनाएं। मन का विकास होगा, मन की उच्चता प्राप्त होगी। 41 अपने सौंदर्य अभिवर्धन पर विशेष ध्यान केंद्रित करें, अपने चारों ओर सुंदर वातावरण निर्मित करें, सुंदर विषयों का ही सेवन करें। 42 अपनी त्वचा, अपने नाखून, अपने केश, अपने वस्त्र, अपनी इंद्रियों और अंगों को सुपुष्ट, सुंदर, सुखद एवं शुभ बनाएं, समुन्नत करें, मानसिक क्षमता की वृद्धि होगी। 43 विषय भोग और साज सज्जा में अनाचार और अत्याचार न करें, सम्यक आचार ही सदाचार है। सौंदर्य अभिवर्धन, विषयार्जन एवं विषय भोग संबंधी समुचित शिक्षा प्रशिक्षण भी प्राप्त करें। 44 विषयों के उपार्जन और उपभोग संबंधी सम्यक पुस्तकों का अध्ययन करें एवं सम्यक जनों से परिचर्चा करते हुए उनकी सूक्ष्मता का बोध प्राप्त करें। 45 विषयों के उपार्जन एवं उपभोग के बारे में जो कुछ जानते हैं वे दूसरों द्वारा पूछे जाने पर उन्हें अवश्य बताएं और जो कुछ नहीं जानते हैं उसके बारे में दूसरों से विनम्रतापूर्वक अवश्य पूछें। 46 सभी विषयों का एक ही अयन है, स्पर्श। विषय भोग करते हुए अंततः सभी विषय इस एक ही अयन में लीन हो जाते हैं। विषयों के स्पर्श अयन में लीन होने पर ही संवेदनशीलता जागृत होती है, जिससे संबंधों का उदय होता है। अतः विषय परायण बने रहे। 47 विषयों का त्याग न करें। विषय त्याग से मानवता का विकास रुक जाता है। अवरुद्ध हुआ विकास जगत के विनाश का कारण बनता है। 48 संस्पर्श विषय से ही शुद्ध प्राण का जागरण होता है। जागृत प्राण संवेदनशील होता है। संस्पर्श से संपर्क और संपर्क से ही संबंध बनते हैं। संबंध से सभ्यता उत्पन्न होती है। विषय सेवन से ही मानवीय सभ्यता प्राप्त होगी, तो विषय सेवी बने। 49 मन को कुंठित करने वाले तामसिक विषयों का सेवन न करें। सात्विक विषयों के सेवन से ही मन प्रदीप्त होता है, प्राण जागृत होता है। 50 जब विषय भोग निवृत्त होने लगे और सभी विषय एकीकृत होकर संस्पर्श में समाहित होने लगे, तभी संवेदनशीलता या भावनावस्था के लक्षण प्रकट होते हैं। भावनात्मक क्षमता एवं उसकी प्राप्ति के उपाय। 1 प्राण ही ऊर्जा है, ऊर्जावान बनो। 2 प्राण में धारणा शक्ति है जिसे श्रद्धा कहते हैं। 3 प्राण तरंग ही भाव है जिसे संवेदना कहते हैं। 4 प्राण में जो धारण किया जाता है उसे प्रण कहते हैं। व्रत या संकल्प ही प्रण है। 5 प्रण ही शपथ है, प्रण ही वचनबद्धता है। 6 हठवादी नहीं व्रतवादी बनो। हठ दुष्टता है, व्रत वीरता है। 7 विवेक पूर्वक वर्ण किया गया संकल्प ही व्रत है। अज्ञान पूर्वक ठाना गया संकल्प ही हठ है। सद्विवेक द्वारा सव्रती बनो, भावनावस्था प्राप्त होगी। 8 शूर नहीं वीर बनो। दुस्साहस ही शूरता है, सत्साहस ही वीरता है। 9 सत्ज्ञान पूर्वक धारण किया गया व्रत ही वीरता का लक्षण है। मूर्खता पूर्वक धारण किया गया हठ ही शूरता का लक्षण है। सज्जन बनो, वीर बनो। 10 प्राण ही भाव है, प्राण ही वेदना है, प्राण ही सूत्र है, प्राण ही संबंध है। प्राण जागृत हुए बिना संवेदनशील संबंधों का उदय नहीं होता, तो प्राण को जागृत करें। 11 रक्षक है, प्राण हृदय में निवास करता है। हृदय ही वक्ष है, वक्ष ही अपने प्राण केंद्र का विकास करो। 12 संवेदनशीलता ही प्राण केंद्र के विकास का लक्षण है। भाव प्रवणता ही संवेदनशीलता है। हृदय को संवेदनशील बनाएं, भाव प्रवण बने, भावनावस्था प्राप्त होगी। 13
सरलता, विनम्रता, उदारता और दया ही संवेदनशीलता के परिचायक हैं। 14 समान वेदना की अनुभूति ही संवेदना है, परपीड़ा की अनुभूति ही संवेदना है। परहित और परपीड़ा को अनुभव करें, भावनावस्था प्राप्त होगी। 15 वासना जब संवेदना में परिवर्तित होती है तभी भावनावस्था का उदय होता है। 16 विषयात्मकता ही वासना है, संबद्धता ही संवेदना है। वासना में विषयत्व और संवेदना में अपनत्व होता है। 17 वसने की इच्छा ही वासना है, वसाने का भाव ही संवेदना है। दूसरों को वसाएं, उनके हितों की रक्षा करें, यही भावनावस्था है। 18 पररक्षक बने, परोपकारी बने, परहितकारी बने, परसेवक बने, परपालक बने, यही भावनावस्था है। 19 स्वहित का परहित में रूपांतरण ही भावनावस्था है, स्वार्थ का परमार्थ में परिवर्तन ही भावनावस्था है। स्व को पर के साथ संबद्ध करें, भावनावस्था प्राप्त होगी। 20 प्राण ही सूत्र है जो एक को दूसरे से जोड़ता है। पारस्परिक संबंधों की अनुभूति ही संवेदना है। जागृत प्राण ही संवेदनशील बनाता है। संबद्ध बने, भावनाशील बने, पारस्परिक संबंधों का विकास करें, बंधुत्व ही भावनावस्था है। 21 व्रत, संवेदना, संकल्प, शपथ, संबंध, श्रद्धा, सहिष्णुता, सहजीविता, सहकारिता, संबद्धता, सहयोगिता ही भावनावस्था के प्रमुख लक्षण हैं। इन लक्षणों का विकास करें। 22 जागृत प्राण को ही सुख दुख का अनुभव होता है। सुख दुख का अनुभव ही वेदना है। जागृत प्राण ही संवेदनशील होते हैं। 23 प्राण के कारण ही सभी जीव प्राणी कहलाते हैं। जागृत प्राण वाले संवेदनशील मनुष्यों को सभी प्राणियों के साथ संबंध अनुभव होता है। यही प्रेम है। प्रेम पूर्ण बने, भावनावस्था प्राप्त होगी। 24 प्रेम ही भावनावस्था है, संवेदनशीलता ही प्रेम है। प्रेम का विकास करें, भावनावस्था प्राप्त होगी। 25 प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान ही पंच प्राणों का समुच्चय है। ये पांचों प्राण ही देह का पालन करते हैं। देह और देश समान है। प्राणवान व्यक्ति ही देश का पालन करते हैं। देश ही समाज है, लोक है, राष्ट्र है, सामाजिक बने। 26 संवेदना से ही सेवा होती है। लोक पालन ही लोक सेवा है। सेवा करने के लिए ही सेना का गठन होता है। सेने वालों को ही सैनिक कहते हैं। सेवक अथवा सैनिक समानांतर शब्द हैं। सेवा भाव का विकास करें, भावनावस्था प्राप्त होगी। 27 लोक सेवा या प्रशासनिक आयोग द्वारा सेवकों की ही नियुक्ति की जानी चाहिए। संवेदनशील सेवाएं ही भावनावस्था का धर्म है। 28 सभी प्राणियों की रक्षा करने वाला ही सेवक है। प्राण ही प्राणियों का रक्षक है। संरक्षकत्व का विकास करें। 29 प्राणवान व्यक्ति ही प्राणियों की रक्षा कर सकता है। प्राण ही साहसी है, धैर्यवान है, धार्मिक है, नियमशील है, अनुशासनशील है। प्राणवान बने। 30 प्राण को यश प्रिय है। यश ही कीर्ति है। प्राण से ही सकियता और संवेदना उत्पन्न होती है। निष्क्रिय वस्तुएं प्राणहीन होती हैं, इसीलिए प्राण ही कार्यपालक है। कार्यपालक बने, भावनावस्था प्राप्त होगी। 31 नियम, नीति, निर्णय ही किसी सुराष्ट्र का मूल है। उनका पालन करने के लिए गठित कार्यपालिका में सेवकों की ही नियुक्ति होनी चाहिए। भावनावस्था प्राप्त करें, कार्यपालक बने। 32 जनसेवा ही भावनावस्था है। लोक रक्षण ही भावनावस्था है। भावनावस्था के बिना सेवक धर्म का पालन असंभव है। भावनावस्था प्राप्त करें। 33 प्रशासन ही सेवक का धर्म है। जनता को शिक्षा, जीविका, सुविधा, संरक्षण प्रदान करना ही प्रशासन है। भावनावस्था प्राप्त करें, अच्छे प्रशासक बने। 34 प्रशासन के 3 धर्म हैं, नियम पालन, नीति पालन, निर्णय पालन। इन तीनों कार्यों के लिए ही प्रशासनिक पदों का सृजन होता है। अपने उत्तरदायित्व का पालन करें। प्रशासन ही राज्य है, राज्य ही रक्षण कर्म है। भावनावस्था प्राप्त करें। 35 जिसकी इंद्रियां क्षीण हैं, जिसका मन क्षीण है, उसका प्राण विकसित नहीं हो सकता। अतः प्राण का विकास करने के लिए मन और इंद्रियों का विकास करें, अर्थात तन और मन का विकास करें। 36 यश से ही सेवक की महिमा है, कीर्ति से ही सेवक की महिमा है। सत्कर्मों से सुयश और सुकीर्ति मिलती है, दुष्कर्मों से अपयश और अपकीर्ति मिलती है। सत्कर्मी बने। 37 पद का अपहरण कदापि न करें। जनपदों का अपहर्ता जनता के बीच कभी सुयश और सुकीर्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। 38 जनपदों, राजपदों, लोकपदों पर नियुक्ति हेतु अपनी न्यायोचित पात्रता का विकास करें।
पात्रता से ही पदभार वहन किया जा सकता है, अन्यथा पद की गौरव गरिमा नष्ट हो जाती है। सुपात्र बने। 39 यश का उपभोग न करने वाला मनुष्य ही सेवक पद से च्युत हो जाता है। 40 सद्भावी ही संवेदनशील होते हैं, दुर्भावी ही कठोर होते हैं। सद्भाव से उत्थान, दुर्भाव से पतन होता है। सद्भाव का विकास करें, भावनावस्था प्राप्त होगी। 41 संस्पर्श से ही संवेदनशीलता बढ़ती है। प्राणियों के साथ निकट संबंधों से ही व्यक्ति संस्पर्श को प्राप्त होता है, संवेदनशील बनता है। संबंधों का संवर्धन करें, संस्पर्शवान बने। 42 संस्पर्श, संगम, संबंध, संपर्क और संभोग भी प्राणों के जागरण में सहायक है, यदि यह पारस्परिक सहमति पर आधारित हो। सहमत संस्पर्शवान बने। चेतनात्मक क्षमता एवं उसकी प्राप्ति के उपाय। 1 एक ही तत्व से संपूर्ण संसार की रचना सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करने के लिए हुई है। इस सत्य के ज्ञान से, समझ से सत्य प्राप्त होता है। सत्य को जानकर उसमें पूर्णतः स्थित हो जाने पर आत्मावस्था सिद्ध होती है। 2 आत्मावस्था ही विवेक है। आत्मिक विकास करें, उससे विवेक प्राप्त होगा। 3 चेतना की अवस्था ही आत्मावस्था है। चिद्ध को जगाएं। 4 क्रियाओं, विचारों, भावनाओं का अध्यक्ष ही विवेक है। विवेक ही आत्मावस्था का प्रमुख लक्षण है। 5 वृत्तियों का साक्षी ही विवेक है। जो वृत्तियों को अपने अनुकूल रखता है वही विवेकशील है। विवेकशीलता ही आत्मावस्था है। विवेकशील बने, उससे साक्षी चेतना का विकास होगा। 6 संस्कार ही वृत्ति है, स्वभाव ही वृत्ति है, प्रकृति ही वृत्ति है। वृत्ति पर विवेक का इच्छानुसार नियंत्रण ही आत्मावस्था है। 7 प्रज्ञा ही विवेक है। ज्ञान में प्रतिष्ठित होना ही प्रज्ञता है। प्रज्ञा में स्थित व्यक्ति ही स्थित प्रज्ञ है। प्रज्ञावान बने, विवेकशील बने, आत्मावस्था प्राप्त होगी। 8 समदर्शिता ही विवेकशीलता है। समदर्शी ही साक्षी हो सकता है। सही का पक्ष लेना ही समदर्शिता है। समदर्शी बने, आत्मावस्था सिद्ध होगी। 9 सही का पक्ष लेना ही न्यायशीलता है। गलत पक्ष का साथ देने वाले न्यायशील नहीं हो सकते। न्यायशीलता के बिना नियम, नीति, निर्णय सम्यक नहीं हो सकते। न्यायशील बने, आत्मावस्था सिद्ध होगी। 10 नियम ही विधान है, नीति ही मंत्रणा है, निर्णय ही न्याय है। नियम, नीति, निर्णय ही नेतृत्व है। समदर्शी नयन ही नेत्र हैं। नेत्रवान बने, नेतृत्व की क्षमता प्राप्त होगी। 11 ज्ञान चक्षु ही नयन है। नयन ही न्यायकारी नेत्र है। सद्ज्ञान में स्थित होकर न्यायकारी नेत्र प्राप्त होता है, जो समदर्शी और न्यायकारी होता है। ज्ञानवान बने, ज्ञान चक्षु खोलें, आत्मावस्था सिद्ध होगी। 12 नेत्र से ही नेतृत्व होता है। लोक नेतृत्व करने के लिए लोकनेत्र की आवश्यकता है। सार्वजनिकता ही लोक है। सर्वात्मक नयन ही न्यायकारी नेत्र है। सर्वात्मकता प्राप्त करें, ज्ञान चक्षु खुलने लगेगा। 13 इच्छा का अधिपति ही ईश्वर है। अपनी इच्छाओं का स्वामी ही ईश्वर है। इच्छा ही प्रकृति है, स्वामी ही ईश्वर है। ईश्वरत्व प्राप्त करें, आत्मावस्था सिद्ध होगी। 14 ईश ही इच्छा है, वर ही पति है। ईश का वर ही ईश्वर है। इच्छाओं के स्वामी बने, ईश्वरत्व प्राप्त होगा। 15 अल्पवरीय ही शरीरावस्था है। अर्धवरीय ही मानसिक अवस्था है। अधिवरीय ही भावनावस्था है। पूर्णवरीय ही आत्मावस्था है। ईश्वरीयता की वृद्धि करें। 16 सर्वत्व के बिना साक्षित्व प्राप्त नहीं होता। संकुचन में साक्षी उत्पन्न नहीं होता। सर्वव्यापकता में ही साक्षी उदित होता है। आत्म संकोच से आत्मविस्तार की ओर चलें, आत्मावान बने। 17 उदासीन ही आत्मावस्था है। उदासीन मिलकर उदासीन बनता है, जिसका अर्थ होता है आज्ञाचक में प्रतिष्ठित होना। ऐसा व्यक्ति ही आत्मावस्था वाला होता है। आज्ञाचक ही तृतीय नेत्र है। तृतीय नेत्र ही नायक है। सत असत का विवेक ही तृतीय नेत्र का कार्य है। नीर क्षीर का विवेक रखने वाला हंसतुल्य व्यक्ति ही आत्मावस्था को प्राप्त होता है। विवेकशील बने, आत्मावस्था सिद्ध होगी। 18 शरीरावस्था से मानसिक अवस्था, मानसिक अवस्था से भावनावस्था और भावनावस्था से आत्मावस्था प्रकट होती है। 19 भूख प्यास से वासना, वासना से संवेदना, संवेदना से सद्विवेक का जागरण होता है। 20 तन में भूख प्यास, मन में वासना, प्राण में संवेदना, आत्मा में सद्विवेक होता है। 21 तन में अन्न लिप्सा, मन में विषय लिप्सा, प्राण में यश लिप्सा, आत्मा में श्रेय लिप्सा होती है। 22
जीवात्मा सुखों का उपभोग करने के लिए इस संसार में बार बार शरीर धारण करती है। सुखों का उपभोग ही जीवात्मा का परम लक्ष्य है। 23 आत्मावस्था में ही कोई सही प्रकार का नेता, वैज्ञानिक, योगी या संत हो सकता है। आत्मावस्था का विकास करें, लोकनायक, लोक वैज्ञानिक, लोक उद्धारक या लोक मार्गदर्शक बने। 24 आत्मज का योग सहज ही सिद्ध हो जाता है। 25 आत्मरंजन ही आत्मावस्था का लक्षण है। आत्मरंजन करें, आत्मावस्था प्राप्त होगी। 26 जैसे शरीरावस्था वाले मनुष्य को अन्न प्रिय है, जैसे मानसिक अवस्था वाले मनुष्य को विषय प्रिय है, जैसे भावनावस्था वाले मनुष्य को यश प्रिय है, वैसे ही आत्मावस्था वाले मनुष्य को श्रेय प्रिय होता है। प्रियता की प्राप्ति से ही सुख, संतुष्टि, शांति, मोक्ष होता है, नहीं तो दुख, असंतुष्टि, अशांति और बंधन बना रहता है। यही इस संसार का सार है, इसके अलावा और कुछ नहीं।